हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर के मार्केट में काफ़ी अफवाह फैला हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। लेकिन आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, अगर आपने कंप्लीट वीडियो ये देख लिया तो आज के बाद आप ये कभी नहीं कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है। ओके, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसका कंप्लीट नेम होगा, जो कि एनसीईआरटी बुकलेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है ना, विद कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो नेम लिखा हुआ है उसको ब्रेक करके हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, जो कि अभी मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं प्यारे बच्चों। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 3 वर्ड से। तो सबसे पहले चैप्टर का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो देखते हैं इसको। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है प्यारे बच्चे मेजरमेंट। मतलब कि 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है, 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब 3 साइड्स का मेजरमेंट मतलब कि ट्रायंगल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, है ना। अब कौन सा ट्रायंगल इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हम लोग सारे मेजरमेंट जो करने वाले हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या बात आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमें समझना जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीज होता है दोस्तों। तो राइट एंगल ट्रायंगल में प्यारे बच्चे 3 चीजें होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती है। कौन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है परपेंडिकुलर, बेस एंड यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हाइपोटेन्यूस। क्या बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। 3 एलिमेंट्स हैं इसके। आप बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। इसमें जो दोस्तों हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। इसमें हमने बचपन में एक रिलेशन पढ़ा हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसको भी हम लोग इसमें ध्यान रखने वाले हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और जो बेस हमने लिखा हुआ है ये चेंज हो सकते हैं। मतलब कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर लिखा है इसको आप बेस भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। इस बेस को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो दोस्तों। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। देखिए अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैं बात कर रहा हूं कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखना पे, यही आपको अच्छे से समझना है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा, एंगल सी के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस क्या होगा दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चे, एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये आपका बेस हो जाएगा, एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात किया जाए उसके जो ये सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसके
साथ वाली जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस हमेशा दोस्तों लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। देखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं बात कर रहा हूं कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में दोस्तों, किसके रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से, एंगल ए के रेस्पेक्ट में आप बताइए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा, एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स है, या तुम ए के बारे में बात करो या फिर बी के बारे में आप बात कीजिए, दोनों में क्या है, फिक्स है ये। तो ये तो हो गया दोस्तों हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखिए इसके सामने कौन सी साइड है, बीसी, तो बीसी हमारा क्या है बताओ प्यारे बच्चे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको पहचान होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है प्यारे बच्चे। एक और कोई रैंडम ट्रायंगल में बना देता हूं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म करते हैं और आपको बताना है कि क्या परपेंडिकुलर होगा क्या बेस होगा, पी क्यू आर, है ना। मैं एंगल आर के रेस्पेक्ट में बात करने वाला हूं कि बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा। तो दोस्तों आर के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है। अगर मैं बेस की बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो फिर थोड़ी सी और हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसमें देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6। उसको देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं प्यारे बच्चे, उसको एक बार समझते हैं। देखिए सब यहाँ पहले हेडिंग लगा लेते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, there are 6 trigonometric ratios in trigonometry, ओके। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बेटे होता है साइन थीटा, उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, उसके बाद होता है दोस्तों टेन थीटा। अगला क्या होता है प्यारे बच्चे, देखिए कोसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। उसके बाद होता है सेक थीटा एंड कॉट थीटा, है ना। ये फर्स्ट हो गया, ये दोस्तों सेकंड हो गया, एंड दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखिए दोस्तों देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ओके। अच्छा इसका मैं फुल नेम भी लिखने वाला हूं कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एंड कॉस का क्या होता है। कई बार एमसीक्यूज में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक पेज पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। इसको हम लोग नोट करते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एंड इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसको भी एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आपने अभी अभी सीखा कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब हम लोग सीखना है कि उस साइन का फुल फॉर्म क्या होगा, उस कॉस का फुल फॉर्म क्या होगा। कई बार एमसीक्यूज में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर हम लोग साइन की बात करें, जो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, इसका पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो होता है साइन, SINE फुल फॉर्म होता है इसका। उसके बाद दोस्तों होता है कोसेक, कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा। तो जो हमने साइन लिखा है ना, इसी में CO ऐड कर दो तो कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है प्यारे बच्चे। उसके बाद टेन की बात करते हैं, तो टेन का जो पूरा नेम होता है दोस्तों वो होता है टेंजेंट। क्या होता है दोस्तों, टेंजेंट, है ना। अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट का अगर आपको लिखना है तो जो टेन आपने लिखा है उसी में CO ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, को टेंजेंट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, को टेंजेंट हो जाएगा इसका पूरा नेम। अगर हम लोग बात करें कि सेक थीटा का, क्या चीज, सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो होता है सीकेंट। क्या होता है बेटे, सीकेंट। अगर आपको कोसेक थीटा का चाहिए, इसका चाहिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, CO ऐड करना आपको,
कोसिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसिकेंट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? कोसिकेंट। क्लियर है? एक बार और इसको मैं रिवीजन करवाता हूं। साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? साइन, SINE। कॉस का क्या होता है? तो साइन का अगर आपको याद है तो उसी में क्या ऐड कर देना? CO ऐड कर देना दोस्तों, कोसाइन हो जाएगा। टेन का टेंजेंट होता है तो कोट का कोटेंजेंट हो जाएगा। सेक का सीकेंट होता है तो कोसेक का कोसिकेंट हो जाएगा। ये हो गया फुल फॉर्म। ओके, अब हम लोग अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये साइन कॉस टेन। तो अगर साइन की अगर हम लोग बात करें तो साइन किसका रेशियो होता है? तो साइन प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मूले। सबसे पहला साइन जो होता है दोस्तों, साइन थीटा, ये किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अगर आज के बाद मैं पूछूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए तो आप बताइएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, PBH वाला फॉर्मेट में। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड। सेकंड में मैंने लिखा cos थीटा प्यार बच्चे। क्या लिखा मैंने? cos थीटा। तो cos थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब लिखते हैं प्यारे बच्चे अगले का कोसेक थीटा। कोसेक, तो कोसेक थीटा जो हमने साइन का लिखा है इसी का रेसिप्रोकल लिखना है आपको। मतलब कि क्या हो जाएगा? H अपॉन में P हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ नंबर हमारा। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो सेक थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? बोलो कितना हो जाएगा? H अपॉन में B हो जाएगा। सिक्स नंबर की बात करें कोट थीटा। क्या चीज? कोट थीटा। तो ये B अपॉन में P हो जाएगा। देखिए ये मैंने फॉर्मूले की बात करी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्या किसका रेशियो होता है इसकी हमने बात की अभी। साइन जो होता है P अपन में H होता है। कॉस तो कॉस जो होता है दोस्तों वो B अपन में H होता है। एंड टेन जो होता है प्यारे बच्चे वो P अपन में H होता है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद कोसेक थीटा जो होता है H अपन में P होता है। सेक थीटा जो होता है प्यारे बच्चे H अपन में B होता है। और कोट थीटा जो होता है B अपन में P होता है ना। इसको याद करने के लिए कुछ फेनेटिक्स भी होते हैं जिसके हेल्प से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो दोस्तों। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए फेनेटिक्स क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखा मैंने बेस, फिर से मैंने लिखा परपेंडिकुलर। थोड़ा सा और इसको बड़ा मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चे H और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों B। यही हमने सीखा है पहले से, है ना। अब देखिए क्या है इसमें, इसको मैं आपको समझाता हूं दोस्तों ना। देखिए P अपन में H, P अपन में H का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे बताइए? साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? कॉस थीटा। तो हमने लिखा कॉस थीटा। और ये क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। तो हमने लिख दिया टेन थीटा। मतलब कि P अपन में H जो होता है वो साइन थीटा होता है, B अपन में H जो होता है प्यारे बच्चे वो कॉस थीटा होता है, एंड P अपन में B जो होता है दोस्तों क्या होता है? ये टेन थीटा होता है प्यारे बच्चे। ठीक है कि क्या हो जाता है? ये टेन थीटा। अब इसी को कई बच्चे फेनेटिक्स से भी याद करते हैं। अगर आप भूल गए हो फॉर्मूले, मान लीजिए बिल्कुल ही आप भूल गए हो फॉर्मूले, तो इसको आप फेनेटिक्स के हेल्प से भी याद रख सकते हो फॉर्मूले को। देखिए P अपन में H, B अपन में H, P बाई H। लिखने का तरीका होता है कि पंडित बद्री प्रसाद, है ना, ऊपर आप बोल सकते हो क्या चीज? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको याद है कि पंडित बद्री प्रसाद, आपने लिखा पंडित बद्री प्रसाद और नीचे लिखा हर हर बोले, तो इससे भी आपको फॉर्मूला बन गया। P अपन में H साइन थीटा, B अपन में H कॉस थीटा, P अपन में B टेन थीटा। अगर ये फेनेटिक्स आपको याद नहीं करना है तो एक और फेनेटिक्स आपको बताते हैं दोस्तों। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या चीज? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस फेनेटिक्स से भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सर इसमें मजा नहीं आया, एक और आप बताइए। और मजे की बात एक और आपको मैं बताता हूं। देखिए पापा बियर पी लो, समझ रहे हो कि नहीं? पापा बियर पी लो, और उधर से पापा की आवाज क्या आ रही है? हाँ हाँ बेटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। क्लियर है कि नहीं? कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताइए, और अच्छे से बताइए आप, तो वैसे भी याद करो। आपके लिए जिसके पापा बियर नहीं पीते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, पापा बीड़ी पी लो, है ना।
पापा बीड़ी पी लो, इधर से पापा की आवाज आ रही है हाँ बेटा, है ना। तो ये जस्ट किडिंग है ना, इसको मतलब कि सीरियस नहीं लेना है कि घर पे आप गए और आप बोलने लगे कि पापा बियर पी लो हाँ बेटा, ऐसा नहीं करना है। जस्ट मैंने याद करने के लिए ना, याद करने में आपको मजा आ जाए इसलिए हमने आपको ये बताया। क्लियर है दोस्तों। चलिए फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा जो होता है दोस्तों बेस अपन में हाइपोटेन्यूस होता है, टेन थीटा जो होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। आपको याद होना चाहिए अच्छे से। फेनेटिक्स अगर कभी आप भूल जाते हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो प्यारे बच्चे। आइए देखते हैं एक और चीज हम लोग रिलेशन सीखेंगे। क्या चीज की? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए प्यारे बच्चे क्या है इसमें, हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोस्तों इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, है ना, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन में साइन थीटा। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज देखिए प्यारे बच्चे, दूसरा रिलेशन जो होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा दोस्तों, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 1 बाई सेक थीटा, या फिर आप बोल सकते हो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना। तीसरी चीज है थर्ड चीज देखिए मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड रिलेशन क्या है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 1 बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई टेन थीटा। ये तीन रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने वाला हूं। अब क्या लिखने वाला हूं शॉर्ट फॉर्म में? देखिए ध्यान से क्या लिखने वाला है दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहां पे हमने लिख दिया दोस्तों कोसेक थीटा, है ना, सेक थीटा प्यार बच्चे, एंड कॉट थीटा। और ये हमने एरो साइन यहां पे यूज कर लिया, ये वाला एरो साइन देखिए दोनों साइड से। देखिए प्यारे बच्चे, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये? देखिए साइन का कभी आपसे अपोजिट पूछा जाए कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, तो आप कहिएगा कि कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल टेन हो जाएगा दोस्तों। साइन का कोसेक, कॉस का सेक। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए प्यारे बच्चे। अगर ये रिलेशन आपको याद है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, अगर आपको इसकी नॉलेज है, बहुत अच्छे से आपने याद कर लिया है। और पहली चीज परपेंडिकुलर और बेस की अगर आपकी अच्छे से नॉलेज है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। मैं आज की क्लास में एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए प्यारे बच्चे। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए प्यारे बच्चे, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। देखिए इसी से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा प्यारे बच्चे। लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि राइट एंगल कहां पे है? बी पे है। ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। दोस्तों हमें क्या करना है इसमें प्यारे बच्चे? फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग रफ फिगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने दोस्तों बनाया यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे ये हो गया, तो यहाँ पे ए लिख लिया हमने और यहाँ पे दोस्तों सी लिख दिया। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों की ए बी इजकल टू 24, तो हमने यहाँ पे फिगर में मार्क कर दिया दोस्तों ए बी इजकल टू 24, बी सी इजकल टू 7, बी सी इजकल टू हमने क्या लिख दिया दोस्तों? 7 लिख दिया, है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हम फाइंड करने वाले हैं इसमें तीनों साइड की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग AC की वैल्यू भी फाइंड करके रखेंगे यूजिंग पाइथागोरस। तो AC अगर प्यारे बच्चों में निकालना चाहूंगा तो इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, मतलब कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर
अब प्लस में BC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB का मतलब 24 का स्क्वायर, अब BC का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 576, अब प्लस में क्या लिखेगा यहाँ पे 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 49 को, और इसको ऐड जब कीजिएगा तो देखिए 9 और 6 हो गया 15, कितना कैरी हुआ 1, 7 4 11, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 1 6 625 आ रहा है दोस्तों। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 625 हो जाएगा दोस्तों। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये भी फाइंड कर लिया है कि ये 25 है। अब देखिए क्या पूछा गया दोस्तों आपसे, क्या पूछा गया ये भी हमें समझना जरूरी है। पूछा गया साइन ए, क्या पूछाएगा दोस्तों, साइन ए की वैल्यू आप बताइए, साइन ए। तो साइन ए मतलब ए के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो इस ए के रेस्पेक्ट में प्यार बच्चे आप बताइए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा प्यार बच्चे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC है, तो BC लिखेंगे, है ना। बेस हमारे पास नहीं चाहिए, बेस तो मतलब बी, ये SB है तो AB नहीं चाहिए, AC हमें चाहिए, तो BC अपन में AC। क्यों, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का भी हमने फॉर्मूला सीखा है ना कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC है, हाइपोटेन्यूस क्या है AC है, तो हमने नोट कर लिया यहाँ पे। BC की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू 25 है, तो आंसर क्या आ गया आपका 7 अपन में 25। क्लियर है। अच्छा, सेकंड में पूछा गया cos A की वैल्यू बताइए। तो cos का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में दोस्तों हाइपोटेन्यूस होता है। अब A के रेस्पेक्ट में आपको देखना होगा कि A के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, तो A के रेस्पेक्ट में बेस क्या है दोस्तों 24, तो हमने यहाँ पे 24 लिखा प्यारे बच्चे। उसके बाद क्या लिख दिया हमने 25, ये आपका आंसर आ गया 24 अपॉन में 25। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि नेक्स्ट में क्या चीज दिया है प्यारे बच्चे। देखिए दोस्तों क्या दिया है अगले क्वेश्चन में। अच्छा, इसी का पार्ट है, सेकेंड पार्ट। बोला गया है कि साइन C एंड cos C की वैल्यू बतानी है दोस्तों। किसकी वैल्यू, साइन C और cos। इस पेज पे भी मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं एक प्यारे बच्चे, रफली फिगर। ये देखिए, ये हमारे पास था फिगर, जो कि ये A था, यहाँ पे B था, एंड ये क्या था C था, ये 25 था, ये 24 हुआ करता था, और ये 7 था। पूछा गया कि साइन C की वैल्यू बताइए प्यारे बच्चे। किसकी वैल्यू बतानी है आपको, साइन C की वैल्यू बतानी है। तो मतलब C के रेस्पेक्ट में देखना है आपको। तो C के रेस्पेक्ट में बताइए प्यारे बच्चे कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। C के रेस्पेक्ट में दोस्तों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा हमारा, और ये तो हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। साइन C की वैल्यू बतानी है दोस्तों, साइन C की वैल्यू बतानी है। तो साइन C की वैल्यू बतानी है तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा 24 है, हाइपोटेन्यूस हमारा दोस्तों क्या है 25 है। ये हमने लिखा और ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद दोस्तों पूछा गया cos C की वैल्यू। cos C मतलब कि फिर से C के रेस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो C के रेस्पेक्ट में बेस हमारा 7 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 25 है। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चे। क्लियर है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया हुआ। देखिए 8.1 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 8.13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कोट r की वैल्यू हमें बतानी है। मेरे पास अभी बुकलेट है नहीं, तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसका फिगर इसमें बना नहीं है। तो इसको छोड़ करके मैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अगले पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है थर्ड नंबर में। इफ साइन A इक्वल टू 3/4, क्या लिखा है 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए cos A की वैल्यू चाहिए और tan A की वैल्यू चाहिए। साइन A की वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन A इक्वल टू कितना लिखा है दोस्तों 3/4। अब हमें पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब कि क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे ना, लेट कर लेंगे यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा दोस्तों। तो रूट अंडर हो गया प्यारे बच्चे हमारे पास 7। कितना आ गया यहाँ पे, रूट अंडर 7 आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए या कोस ए की जो भी वैल्यू पूछी गई है उसकी फाइंड करेंगे। पूछा गया है कोस ए की वैल्यू बताइए, तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है दोस्तों, देखिए बेस कितना हमारे पास √7 है, तो यहाँ पे √7 हमने बनाया। हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें आपने फिगर बनाया नहीं। मैंने फिगर इसलिए नहीं बनाया कि सारी जो एंगल्स है एक रेस्पेक्ट में है, तो कोई परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जब एंगल यहाँ पे चेंज होता तो हमें फिगर बनाने की जरूरत थी दोस्तों। अब बात करते हैं, पूछा गया है 10a की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 10a की वैल्यू। तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों हमारे पास, तो 3 है, तो 3 लिख दिया हमने, और बेस हमारे पास कितना है, √7 है, तो √7 लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, 3 अपॉन में √7 इंटू √7, और नीचे भी कितना हो जाएगा √7, तो दिस बिकम्स 3√7 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्तों कि 15 cot a equal to 8, 15 cot a equal to 8, find the value of sin a and sec a। देखिए 15 cot a की वैल्यू दिया है प्यार बच्चों, समझते हैं इसको। 15 cot a equal to 8, तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों बताइए आप, 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 अपॉन में 15 हो जाएगा ये। तो cot a इक्वल टू 8/15, तो इसका मतलब कि ये क्या चीज है बेटे, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां से दोस्तों हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा दोस्तों 64 प्लस 225, ये हो जाएगा √289। कितना हो जाएगा दोस्तों, 289, इट मीन्स 17 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। पूछा क्या गया कि साइन ए की वैल्यू बताइए दोस्तों, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे दोस्त, 15 है, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 17 अभी हमने फाइंड किया है, तो 17 यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद पूछा गया कि सेक ए की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू, सेक ए की वैल्यू बताइए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में बी। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्त, 17 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 8 है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया, 17/8 हो गया आंसर मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि गिवन है ना, गिवन में क्या चीज है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा एक अलग तरीके से भी लिख करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, कई टीचर कहते हैं यहाँ पे कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 लिखा हुआ है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर रेशियो के फॉर्म में दिया है तो अगर डायरेक्ट आप लेना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये h है दोस्तों और ये क्या होता है बोलो, b होता है, क्योंकि सेक दिया है ना, तो h अपन में b होता है, तो h को आप ऐसे भी ले सकते हो 13k, है ना, और हमने b को क्या ले लिया दोस्तों, 12 के। ऐसे के वाले फॉर्मेट से भी कई टीचर इसको करवाते हैं, तब इस वाले मेथड को भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा p, तो p कितना हो जाएगा दोस्तों, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, √h का मतलब किया 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, लिखेंगे ऐसे, तो ये रूट अंडर हो जाएगा दोस्तों 169k स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो इसको आप माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना, 9 में से 4 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा दोस्तों के स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा 5k। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5k हो जाएगा ये। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? अब हमसे क्या पूछा गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताना है प्यार बच्चों। क्या बताना है आपको, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h दोस्तों। तो देखिए हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू अभी मैंने निकाला है 5k, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5k, एंड हमारे पास h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, h की वैल्यू है 13k, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 13k। k से k क्या हो जाएगा मेरे बेटे, कैंसिल, तो 5/13 आपका आंसर आ गया। किसका, साइन थीटा का वैल्यू है 5/13। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा का दोस्तों फॉर्मूला होता है b अपॉन में h। तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारे पास 12k है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12k, एंड h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए बेटे 13k, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 12/13 आपका क्या हो गया,
cos थीटा की वैल्यू हो क्या, और भी यहाँ पे लिख करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। और क्या निकालेंगे यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, p अपॉन में p। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू देखिए 5k है और b की वैल्यू है 12k, तो इसको हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे 5k अपॉन में 12k, k से k देखिए कैंसिल हो गया, 5/12 आपका आंसर आ गया, है ना। उसके बाद देखिए क्या बच गया, सेक थीटा, सेक थीटा का होता है h अपॉन में b, एंड सेक थीटा का तो दिया ही था इसमें, तो सेक लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कॉट लिख लेते हैं दोस्तों। कॉट थीटा देखिए इसी का रेसिप्रोकल होता है, b अपॉन में p होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12k अपॉन में 5k, k से k कैंसिल कीजिएगा, 12 अपॉन में 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा बच गया यहाँ पे, कोसेक थीटा दोस्तों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन में p। तो देखिए h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13k, है ना, p की वैल्यू कितनी है 5k, कैंसिल कीजिए तो 13/5 आपका आंसर आ गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में लिखा है दोस्तों देखिए कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, कह रहा है कि cos ए इक्वल टू cos बी है जिसमें ए और बी कौन से एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं एक बार हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एक हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हम लोग कहाँ पे मार्क करेंगे, एक ए यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, बी यहाँ पे, और सी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सी की जगह पे कोई भी नेमिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ए और बी यहाँ पे होना चाहिए, एक्यूट एंगल बोला है तो, ठीक है। अब इसमें बोला है दोस्तों कि cos ए इक्वल टू cos बी। देखिए प्यारे बच्चे, तो cos ए अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी अपॉन में ए बी होगा कि नहीं, है ना, परपेंडिकुलर cos है ना, तो बेस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें बेस लिखना है, तो ए सी अपन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी अपन में ए बी हो जाएगा। अच्छा cos बी की वैल्यू पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, बी सी अपन में ए बी हो जाएगा, क्योंकि बेस अपन में हाइपोटेन्यूअस होता है फॉर्मूला, तो ए के रेस्पेक्ट में बेस हमारा क्या होगा, ए सी होगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूअस हो जाएगा। बी के रेस्पेक्ट में हमारा बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ए बी हाइपोटेन्यूअस होगा। देखिए ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, बी सी। क्लियर है, ए सी इजिकल टू बी सी, तो ए सी इजिकल टू बी सी है, इसका देखिए देखना ध्यान से दोस्तों, ए सी इस वाले ट्रायंगल में ए सी और बी सी इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके अपोजिट के दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप चाहो तो प्यारे बच्चे यहाँ पे एक थ्योरम भी लिख सकते हो, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे थ्योरम हम लोग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है प्यारे बच्चे, देखिए 7 नंबर में, 7 में लिखा है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है ये, cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये सारी बातें हमें बतानी है। तो देखिए बेटे, cot थीटा की वैल्यू जो दिया है 7/8, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये बेस है, और ये क्या चीज है प्यारे बच्चे बताइए, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेन्यूअस फाइंड कर सकते हैं। आप के वाला फॉर्मेट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एच की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, रूट अंडर 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64। दोनों को दोस्तों अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 113 आ गया। हमसे क्या पूछा गया, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू इंटू 1 माइनस साइन थीटा, पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैल्यू डाल के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो स्टार्टिंग है इसलिए मैं पहले वैल्यू अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूअस, तो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूअस रूट अंडर 113 है, तो ऐसे लिखेंगे। फिर 1 माइनस 8 अपन में 113, 8 अपन में रूट अंडर 113 हो जाएगा। डिनोमिनेटर देखिए 1 प्लस कॉस दिया है तो बेस होता है, तो बेस हमारे पास कितना मेरे बेटे 7 है, तो 7 अपन में रूट अंडर 113, और इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 अपन में रूट अंडर 113 लिखेंगे, और इसका कैलकुलेशन कर देंगे। इस तरीके से हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्यार बच्चे देखिए थोड़ा सा और इसको हम लोग छोटा छोटा कर लेते हैं इसको, देखिए देखिए प्यार बच्चे, तो यहाँ पे नहीं हो रहा छोटा, तो आगे हम लोग इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए प्यार बच्चे, इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ प्यार बच्चे, ठीक है। देखिए
अगले पेज पे आते हैं। चलिए इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1 माइनस 8 अपॉन में रूट अंडर 113 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस 7 अपॉन में रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 49 अपॉन में 113। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन में हो जाएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में हो जाएगा दोस्तों 113। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब इसमें से माइनस कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64। ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 6। और अच्छा 6 का एक और पार्ट है दोस्तों, इसमें पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये सेकेंड पार्ट है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8 तो दिया ही था कॉट की वैल्यू, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दिस बिकम्स 49 अपॉन में 64। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए प्यारे बच्चे। 8 में लिखा है कि 3 cot a इक्वल टू 4। क्या दिया दोस्तों, 3 cot a इक्वल टू 4। हमें क्या फाइंड करनी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, है ना। ये हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 3 cot a, क्या दिया दोस्तों, 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 अपन में 3 आ जाएगा प्यार बच्चे। कितना आ जाएगा, 4 अपन में 3 हो जाएगा cot a की वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या चीज दिया है बेटे, बेस दिया है, और ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 प्लस 9, तो रूट अंडर 25, और 25 का क्या होता है दोस्तों, 5 होता है, तो हम लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, 1 LHS की अगर हम लोग बात करें तो LHS में लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और नीचे लिखा है दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा दोस्तों। 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 स्क्वायर है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 अपन में 9/16, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 9/16 दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, और नीचे क्या लिखिएगा, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7/25। ठीक है, अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं मेरे दोस्त। आरएचएस निकालते हैं कि आरएचएस में क्या दिया हुआ है। आरएचएस में दिया है दोस्तों कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पी अपॉन में एच होता है। तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, और एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 है, तो 5 है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस साइन का होता है पी अपॉन में बी, है ना। इसका होता है बी अपॉन में एच, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 4/5, कितना, 4/5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 5, क्योंकि इसका होता है पी बाई एच। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16/25 माइनस 9/25। तो ये हो जाएगा 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया, यहाँ कितना आ गया 25, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस की दोनों की वैल्यू 7/25 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाई हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है कि इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि राइट एंगल बी पे है। इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 10a की वैल्यू दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, जो भी पूछा है हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रेंगल सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बी पे 90 डिग्री है, ये ए हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10a की वैल्यू दिया है मेरे दोस्त, 10a की वैल्यू दिया है। किसकी वैल्यू दिया है प्यारे बच्चे, 10a। तो 10a यहाँ पे लिखेंगे कि 10a इक्वल टू 1/√3। तो 10a की मतलब ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया दोस्तों, बेस हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्या बात समझ पा रहे हैं आप। अब क्या पूछा गया आपसे, साइन ए इंटू कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस एसी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए का लिख रहा हूँ बीसी
अपॉन में क्या चीज, ए सी, बी सी अपॉन में ए सी इंटू कॉस सी की बात हो रही है, कॉस सी, तो सी के रेस्पेक्ट में बेस तो बी सी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन में ए सी, फिर से आएगा। उसके बाद पूछा गया दोस्तों कॉस ए की वैल्यू बताइए, कॉस ए, तो ए के रेस्पेक्ट में देखिए, ए के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और नीचे ए सी आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। साइन सी की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी होगा इसका परपेंडिकुलर, ए बी अपन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब BC की वैल्यू देखिए मेरे दोस्त कि BC की वैल्यू कितनी है। अभी अभी हमने निकाला था साइन 10A की वैल्यू दिया था, तो ये परपेंडिकुलर था तो ये 1 हो गया, है ना। और ये क्या था मेरे बेटे, बेस था, तो ये √3 हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज अभी अभी मैंने फाइंड किया है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2 है मेरे दोस्त, कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, तो पुट करेंगे, देखिए BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो 1 अपॉन में 2 इंटू, फिर 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो √3 अपॉन में 2 इंटू √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे बेटे 1/4 प्लस में 3/4, दोनों को ऐड कीजिएगा, 4 अपॉन में 4 कितना आ गया आंसर इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है सेकेंड पार्ट, जो कि मैं सेकेंड पार्ट होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इस सेकेंड पार्ट को आपको खुद डिस्कस करना है मेरे दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25, पी क्यू की वैल्यू है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म किया है यहाँ पे, जो कि राइट एंगल कहाँ पे बोला है, क्यू पे, तो यहाँ पे क्यू बना देंगे, ये हो जाएगा पी एंड दिस इज योर आर। अब इसमें कह रहा है मेरे दोस्त कि पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, पी आर प्लस क्या चीज, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। हमें पता है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर होता है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू की वैल्यू देखिए दे रखी है इसमें, पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5, तो यहाँ पे दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहने देंगे। पी आर की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला है मेरे दोस्त, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, 25 का स्क्वायर का मतलब 625, 2ab करेंगे तो 50 इंटू क्यू आर हो जाएगा मेरे दोस्त, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 625 को इधर लाइएगा तो माइनस का 600 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 50 क्यू इंटू आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यू आर की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 600 अपॉन में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो देखिए आंसर इसका आ गया 12। मतलब हमने क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लिया मेरे दोस्त कि क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 है। हमें पता है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 है, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 यानी कि 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 13 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया कि साइन पी की वैल्यू बताइए दोस्त, किसकी वैल्यू, साइन पी। क्या पूछा गया आपसे, साइन पी। साइन पी का मतलब क्या हुआ, इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर हमारा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 13 लिख देंगे। उसके बाद प्यार बच्चे पूछा गया कॉस पी की वैल्यू, कॉस पी मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में 5 हमारा बेस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया आपसे, tan पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, tan पी की वैल्यू पूछा गया है। पी के रेस्पेक्ट में तब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 12 होगा और बेस क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 का फर्स्ट पार्ट में देखिए ट्रू फॉल्स हमें इसमें बताना है और जस्टिफाई भी करना आंसर को। लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि 10 की जो वैल्यू होती है, इसको समझना प्यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। देखना ध्यान से, समझने वाली बात है, रटना नहीं है इस चीज को। 10a की वैल्यू के बारे में कह रहा है कि 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए प्यार बच्चों, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, इसी से समझना है हमने, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी हुई, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये छोटा हो गया बेस की वैल्यू, तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ी होगी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो 10a की वैल्यू क्या होगी, 10a इज ग्रेटर देन 1 आएगा,
आएगा ना 10a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे, न्यूमिनेटर से, है ना, डिनोमिनेटर कम होगा न्यूमरेटर से, इसका मतलब कि 10a का जो वैल्यू होगा, 10a का जो दोस्तों आंसर आएगा लेस देन 1 आएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या होगा आंसर इसका फॉल्स होगा। वो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है। अगर प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी होगी और बेस की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो, बेस की वैल्यू बड़ी हो जाए, परपेंडिकुलर छोटी हो जाए, तो आंसर लेस देन 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है न्यूमरेटर अगर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आंसर क्या होता है, मोर देन 1 होगा। अगर न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। इसी के बिहाफ पे हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमेशा 1 नहीं आ सकता है, लेस देन 1 नहीं आ सकता है हमेशा। अच्छा, एक और बात है कि इसका आंसर 1 भी हो सकता है, p अपन में b है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो आंसर तो 1 आएगा, तो वैसे भी फॉल्स हो गया ये। अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट। सेकंड में लिखा हुआ है कि cos a इज द एब्रिविएशन फॉर द कोसिकेंट। देखिए अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि cos का पूरा नेमिंग क्या होता है, तो साइन से रिलेट कीजिए। साइन का क्या था हमारे पास, SINE साइन था, तो cos का कोसाइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोसिकेंट बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे दोस्त, फॉल्स हो गया। अगले पार्ट पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगले पार्ट पे आते हैं। लिखा है देखिए यहाँ पे, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ द cot एंड a। कॉट ए जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कॉट ए, ये जो ए है मेरे दोस्त, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चे, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कॉट इनटू ए, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, फॉल्स हो जाएगा। अगले पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चे, अगले पार्ट पे लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या लिखा है मेरे दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3। हमें पता है प्यार बच्चे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्यार बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस छोटी है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा 8.2 एक्सरसाइज, और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चे।